Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Today is the last lecture of chapter 8 class 9 math. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके दो पार्ट हैं बेसिकली, ये सेम मिलता जुलता है जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया था, सेम उसी तरह है। इसमें कह रहा है इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर देन शो डैट इट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। तो सबसे पहले उसने कह दिया x इज़ एन ऑड इंटीजर, तो हम कह देते हैं उसको कि सपोज कर लिया हमने x is an odd integer। अब बेसिकली odd को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि odd को किस फॉर्म में लिखते हैं। बेसिकली हम odd को लिखते हैं 2k प्लस 1 की फॉर्म में। अब इसमें k क्या है? k हमारे पास इंटीजर है, आप लोगों ने सिंपल लिखना है k बिलोंग्स टू z। अब इसी में जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6, इसी में आप लोगों ने x की जगह पे पुट करना है 2k प्लस 1। ये मिलता जुलता क्वेश्चन है कि इसमें बता देता हूँ सम में। तो जब हम ऑड को इवन में ऐड करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो भी ऑड ही आता है। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। x की जगह पे जब लिखोगे 2k प्लस 1 होल स्क्वेयर आएगा, क्योंकि x पे क्या है, स्क्वेयर है, माइनस 4x क्या है हमारे पास, 2k प्लस 1 प्लस 6 है नेक्स्ट। अब a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर अलजेब्रिक फार्मूला है, आप लोगों को जुबानी आना चाहिए ये। तो देख लो अब ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आइए, ये 2ab मिडिल टर्म होती है, इसको सेंटर पे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लास्ट पे लिखते हैं तब भी ठीक है, सेंटर पे लिखोगे तो तब भी ये ठीक है। ओपन करो फार्मूला। a स्क्वेयर मीन्स 2k का स्क्वेयर क्या आएगा, 4k स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, a क्या है 2, 2 2s आर 4 और k भी साथ आ जाएगा, 4k माइनस माइनस है तो माइनस ने भी अंदर मल्टीप्लाई होना है, 4 2s आर 8k प्लस माइनस माइनस 4 1s आर 4 प्लस 2। अब इनको लिख लेते हैं, जो एक जैसे हैं उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। पहले लिखेंगे 4k स्क्वेयर, अब 8 में से 4 निकले माइनस 4k, ये 1 है और ये 6, 7 में से प्लस के 7 में से माइनस के 4 निकले तो कितना आ गया, प्लस का 3। अब ज़रा गौर करो तो ये मेरे पास जो है 4k स्क्वेयर माइनस 4k, ये हमारे पास है इवन। क्या चीज़ है, इवन। लेकिन 3 हमारे पास क्या है, ओड। जब हम ओड को इवन में ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो भी ओड ही आता है। फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि मैंने इवन के तौर पे 4 ले लिया है, ओड के तौर पे 5 लिया है। तो जब इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो आंसर तो 9 आएगा। 9 क्या है हमारे पास, ओड। तो सिंपल आप लोगों ने लिख देना है सम ऑफ ओड एंड इवन इंटीजर इज एन ओड इंटीजर। समझ आई है? यहां आप लोगों ने लिख देना है सम ऑफ इवन इंटीजर विद एनी, कोई भी हो सकता है ओड इंटीजर, आंसर ओड आएगा। इंटीजर जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं इंटीजर, ये स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं इसके, यहां पे इंटीजर आना है, INTEGER इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर। समझ आई है?
ये था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट देखो, इफ x इज एन इवन इंटीजर देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। अब इसमें इवन का जिक्र कर रहा है वो। अब इवन होता किस फॉर्म में है? इवन बेसिकली हमारे पास होता है 2n, यहाँ कह दो 2k की फॉर्म में। अब सपोज कर लिया हमने x इज एन इवन इंटीजर, तो x को मैंने लिया है 2k की फॉर्म में। तो k क्या है हमारे पास? k हमारे पास है इंटीजर। आप लोगों ने x की जगह पे सिंपल 2k पुट करना है। जब पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4k स्क्वायर। 2 2 जार 4k प्लस 4। अब इन तीनों टर्म में से ज़रा गौर करो तो 4 कॉमन आ रहा है। आप लोगों ने 4 कॉमन ले लेना है। अब क्या ये चीज़ इस फॉर्म में नहीं बन गई? अगर मैं लिखूँ इसको तो ये मेरे पास बन गया 4k। अब ये किस फॉर्म में है हमारे पास? ये इवन है। तो आप लोगों ने लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ इवन इंटीजर विद एनी इंटीजर ऑफ एन इज एन इवन इंटीजर। मतलब कि किसी भी इवन को किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, फ़र्ज़ करो मैंने ले लिया यहाँ पे 5 4 ज़ार 20, तो 20 हमारे पास क्या है? इवन है। समझ आइए क्वेश्चन की। अगर किसी भी क्वेश्चन में मसला हो, चैप्टर ख़त्म हो गया है आज के लेक्चर में, किसी भी चैप्टर में से टॉपिक में मसला हो बता देना, मैं दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारे पास ना उसने डिमॉर्गन लॉ का दिया हुआ है। हमारे पास डिमॉर्गन लॉ 2 थे उसकी, एक लॉ ऑफ यूनियन, एक लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसने यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला दिया है। वो कह रहा है प्रूव डैट का मतलब एक साइड को दूसरी साइड के बराबर साबित करना है हमने। इसमें करना क्या आप लोगों ने? सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कंप्लीमेंट लेना किस तरह ये होता क्या। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक सेट है, उसमें 1 से लेके 5 तक नंबर है। कंप्लीमेंट माइनस आता है बीच में। यहाँ पे ले लिए मैंने 2 और 4। जब आप लोग इसका कंप्लीमेंट लोगे तो वो आएगा 1 3 5। मतलब कि जो रीजनल हमारे पास क्वेश्चन में से उसका कंप्लीमेंट लिया है, ये उसमें से ये जब इस चीज़ का कंप्लीमेंट लोगे। अब कंप्लीमेंट लिखना आप लोगों ने किस तरह? फ़र्ज़ करो ए का कंप्लीमेंट लिया है तो इसको लिखोगे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास है ए, जिस चीज़ का कंप्लीमेंट लिया गया है। क्या ये इसके इक्वल आता है? नहीं ना आता। सेम इसी कंसेप्ट को मैं आगे यूज़ करूँगा इसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया है एक्स को कि एक्स बिलोंग करता है हमारे पास एक्स ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। जब इससे बिलोंग करता है, कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो क्या ये उन्हीं के इंटरसेक्शन अकेले से कंप्लीमेंट नहीं आएगा इसमें? उसके अकेले से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं? नहीं करते। समझ आइए। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है, ये जो साइन इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब बिलोंग्स टू है। क्या चीज़? बिलोंग्स टू। अब आप लोगों ने कहना है जब इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता तो क्या ये अकेले के साथ बिलोंग करेगा? ए के साथ भी बिलोंग नहीं करेगा, बी के साथ भी बिलोंग नहीं करेगा एक्स, लेकिन इन्हीं के कंप्लीमेंट के साथ बिलोंग करेगा। जब इन दोनों के कंप्लीमेंट के साथ बिलोंग करेगा तो क्या ये इन दोनों के यूनियन के साथ बिलोंग नहीं करेगा? एक्स करेगा। बेसिकली इसमें किया क्या है, हम लेके चले हैं, ज़रा गौर करो तो इंटरसेक्शन को लेके किस तरफ गए? यूनियन की तरफ। अब मैंने यहाँ पे एक सिंबल इस्तेमाल किया है, सिंबल को ज़रा देखना है आप लोगों ने। ये इसका मतलब है सबसेट। अब सबसेट क्या चीज़ होती है हमारे पास? द पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, एक मैंने छोटा इसी का ले लिया सबसेट 1 और 4। क्या 1 और 4 सेट ए में से नहीं है? उसी के साथ बिलोंग करता है ना, तो ये उसका क्या होगा? सबसेट होगा। और सबसेट के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ये है। समझ आई है? इसी का आप लोगों ने उल्ट ले लेना है। कन्वर्सली का मतलब उसी का उल्ट। मतलब कि अब पहले हमने ये साइड ली है लेफ्ट साइड, अब राइट लेंगे, उसको लेफ्ट के बराबर साबित कर देंगे। बराबर नहीं तो उसका हमने सबसेट साबित कर दिया तो ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ आई है?
थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। अब उसमें एक्स के साथ उसको कहा था बिलोंग करता है, इसमें वाई कह दिया है। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो वाई जब दोनों के साथ यूनियन के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो क्या वो अकेले अकेले के साथ बिलोंग नहीं करता होगा? करता होगा। समझ आइए, कम्प्लीमेंट के साथ तो वो करता होगा, लेकिन अकेला उसकी ओरिजिनल सेट से नहीं बिलोंग करता होगा। समझ आइए, जिस तरह मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, ये उससे बिलोंग नहीं करता। इसी तरह वाई भी बिलोंग नहीं करता बी से। जब दोनों साथ बिलोंग नहीं करता तो क्या ये इंटरसेक्शन के साथ बिलोंग करेगा? इनके नहीं करेगा, लेकिन इन्हीं के कंप्लीमेंट से बिलोंग कर जाएगा वाई। समझ आइए, तो मैं इसको कह सकता हूं सिंपल, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट सबसेट है किसका? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट के। इसको आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन कह देना है। फर्स्ट इक्वेशन जिसमें सबसेट उसको साबित किया था, ये फर्स्ट वाली में कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सबसेट किसका है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। सेम इसी तरह अब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? बराबर होंगे। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? ए कंप्लीमेंट यूनियन है बी कंप्लीमेंट। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, एक्स स्क्वायर वो कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में, एक्स स्क्वायर लेस देन है वाई स्क्वायर से, देन फिर क्या एक्स, अब ये स्क्वायर की बात कर रहा है तो स्क्वायर को अगर ख़त्म कर दें तो क्या वो कह रहा है कि एक्स भी छोटा होगा वाई से। तो सिंस अगरचे एक्स और वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसने क्वेश्चन में ही हमें कह दिया था कि एक्स और वाई क्या है हमारे पास? पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स ग्रेटर देन 0 होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है साथ, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। फिर आप लोगों ने वो एक्सप्रेशन दोबारा लिखना है नीचे, स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट्स के एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो ये एक्स लेस देन किसके है? वाई के। तो आप लोगों ने लिख देना है यहाँ सिंस एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर। समझ आइए। नेक्स्ट है बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 अहम भी है। ये थ्योरम में भी आया था कि उसकी एग्जाम्पल में। तो ये है स्टेटमेंट जिसको हम आगे बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180, मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ऐसे ही है, ये हमने उसको प्रूव करना है। समझ आइए। तो मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल ले ली, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं। मैं इसको देने लगा हूं ए बी, तीनों कोनों को या वर्टेक्स को आप लोगों ने नाम दे देना ए बी सी। ज़रा गौर करनी है, जहाँ समझ ना आए बता देना है। अब करना क्या है, आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है बी सी के पैरेलल। बी सी के पैरेलल मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये ले ली। इसको आप लोगों ने कोई नाम दे देना है। मैं इसको नाम देने लगा हूं यहाँ पे पी और क्यू का। लाइन का है तो इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों साइड्स पे क्या होंगे? एरो होंगे। लाइन ले ली। अब हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल होता है? 180। लेकिन सबसे पहले इनके एंगल्स लिख लेते हैं कि इनके एंगल्स को नाम क्या देंगे। ये फर्स्ट करो मेरे पास है फर्स्ट एंगल, इसको सेकंड का नाम दे दिया है, इसको थर्ड का नाम दे दिया है। इसको आप लोगों ने फोर्थ का नाम दे देना है, इसको 5 का नाम दे देना है। अब हमने इसमें प्रूव बेसिकली क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। हमने प्रूव करना है यहाँ पे मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 3,
ये किसके इक्वल है, 180 के। वो आप लोग मेजरमेंट एम लिख लेना, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। ये हमने प्रूव करना है। अब मैंने कहा है कि जो BC है वो PQ के पैरेलल है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, पैरेलल होता क्या है, ये ट्रांसवर्स कौन से होते हैं, इनको ज़रा समझने की कोशिश करनी है। फर्ज करो मेरे पास ये एक लाइन है, ये लाइन ले ली, एक लाइन ये है। पैरेलल का मतलब है कि अगर एक लाइन का किसी दूसरी लाइन से किसी भी पॉइंट से, यहाँ से अगर यहाँ तक का फासला या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो ये बराबर होगा। किसी भी पॉइंट से मेजर कर सकते हो, वो बराबर होगा। ट्रांसवर्स का मतलब है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो बेसिकली डायगोनल की तरह होती है, अगर दोनों लाइंस को कट कर दें तो जो पहली लाइन को यहाँ पे एंगल बनेगा, दूसरे के यहाँ पे एंगल बनेगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब ये है। मैं जब इसको सोल्व करूँगा स्टेप बाय स्टेप तो आप लोगों को डिटेल से समझा भी दूंगा, समझ आ भी जाएगी, आसान है बहुत ज़्यादा। अब मैंने कहा कि PQ पैरेलल है BC के, ये भी लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। आप लोगों ने लिखना है साथ में, आप लोग लिखोगे PQ पैरेलल के सिंबल इस्तेमाल करनी है, दो लाइंस किसके है, BC के। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप लोगों ने सिंपल लिख लेना है। अब लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन PQ है, इसमें एंगल कितने का बनता है, 180। अब इसमें है कौन कौन से एंगल, 4 है, 1 है और 5 है। तो आप लोग सिंपल लिखोगे मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 5, ये किसके इक्वल है, 180 के। इसको आप लोगों ने नाम दे देना है क्वेश्चन नंबर A का, या 1 भी दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई है, नाम दे दिया इसको। इसके बाद मैंने आप लोगों को अभी बताया था ट्रांसवर्स होते क्या चीज़ है, कि अगर इस तरह ये लाइन हमारे पास है, ये देखो ज़रा गौर करो ट्राइंगल पे, तो ये हमारे पास AB है, ये किसका ट्रांसवर्स है, ये PQ और BC का ही है ना। ये इसी तरह है ना, एक लाइन में अगर यहाँ पे लगाऊँ, एक ही लाइन यहाँ पे, तो ये जो लाइन है, क्या यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल के बराबर नहीं होगा, ट्रांसवर्स। तो आप लोगों ने इसी को लिखना है। आप लोग लिखोगे सिंपल मेजरमेंट एंगल 4 किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट एंगल 2 के। साथ आप लोगों ने लिख देना है अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। समझ आई है। इसी तरह नेक्स्ट ये 5 जो हमारे पास है, ये 3 के इक्वल नहीं होगा, तो आप लोग लिखोगे मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में A में पुट कर दो। A में 4 की जगह पे आप लोगों ने 2 पुट करना है, 5 की जगह पे 3 पुट करना है। मैं इसको तरतीब से रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ। बाय रिप्लेसिंग आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बाय रिप्लेसिंग ना भी लिखो तब भी ठीक है। बाय रिप्लेसिंग पुट करो। मैं तरतीब से लिखने लगा हूँ मेजरमेंट एंगल 1 प्लस, अब 4 की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। आप लोगों ने लिखना है मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 5 की जगह पे लिखोगे 3। तो ये किसके इक्वल है, 180 के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। शुरू से देख लो दोबारा इस क्वेश्चन को। ट्राइंगल बना लेनी है आपने, बनाने के बाद एक पैरेलल लाइन लेनी है, किसके, BC के। BC के पैरेलल लाइन PQ ली है। उसके बाद आप लोगों ने एंगल्स के नाम दे देने हैं। अब हमें पता है कि पैरेलल है, तो जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग लिख भी दो तो बेहतर रहेगा। PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो मेजरमेंट एंगल 4, 1 और 5 ये किसके इक्वल होंगे, 180 के इक्वल। अब ट्रांसवर्स होते हैं, अब ज्योमेट्री में उसका हमने इस्तेमाल किया है। मैंने कहा कि 4 बराबर होगा 2 के, 5 बराबर होगा 3 के।
बस उसी को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, पुट किया, तो हमारे पास आ गया ये 180। नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 16, इस पर ज़रा गौर करनी है। ए एंड बी सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, प्रूव डैट। अब ज़रा गौर करना है इस पर, जो क्वेश्चन है सिंबल इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि अगर मैं इस साइड को लूँगा तो मैं इसके इक्वल साबित करूँगा, जब मैं इसको लूँगा तो मैं इसके इक्वल साबित करूँगा। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है इक्वालिटी की, जिसमें हम एक के नॉमिनेटर को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो चेंज नहीं होती, वैल्यूज़ वो सेम ही रहती हैं, इक्वल ही रहता है दोनों में, अनइक्वल नहीं हो जाता वो। समझ आई है? साथ मैंने लिख दी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, ये बेसिकली आ नहीं गया हमारे पास राइट साइड के बराबर। अब इसी का आउटर लेना है। अब ये साइड लोगे आप लोग, हमें बनाना क्या है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ऐसे ही है। अब ज़रा गौर करो इसी पे कि अगर ए ओवर सी चाहिए, मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में सी चाहिए, ऐसे ही है ना, ए ओवर बी है, सॉरी ए ओवर बी चाहिए, तो बी के साथ बी तो चाहिए लेकिन डी भी साथ आ रहा है। अगर मैं इस तरफ राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, दोनों पे सेम डिवाइड करवा दूं बी डी के साथ, तो क्या ये मेरे पास बन नहीं जाएगा? ज़रा गौर तो करो, इस बी डी के साथ मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये मेरे पास कट जाएगा, डी डी के साथ कट जाएगा, बी बी के साथ कट जाएगा, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। सही है, आसान है ये क्वेश्चन बिल्कुल। सेकंड वाले पार्ट में उसने कोई इफ़ एंड ओनली इफ नहीं इस्तेमाल किया, इज इक्वल टू इस्तेमाल किया, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब हमें पता है कि आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आप लोगों ने लिख देना है साथ इंग्लिश में भी, मल्टीप्लाइंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ किया, तो ए सी ओवर बी डी हमारे पास इसका राइट साइड आ गई है। नेक्स्ट ए सी का लास्ट वाला पार्ट, इसमें भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, तो साथ लिख देना यहाँ पे बाय टेकिंग एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लोगे तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस सी ओवर बी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। इसकी आप लोगों को अलहदा प्ले लिस्ट है, वो ख़त्म। नई लेक्चर की अलहदा मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में या चैप्टर में कोई मसला आया हो तो आप लोगों ने बता देना, मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।